भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 24 and 25। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्ययोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा भीष्मद्रोणा प्रमुखतं सर्वेषा च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् सर्वमेवाकुरुनिति। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। अब इसका मीनिंग देखते हैं। गुणाकेशेन, तो अर्जुन को संजय गुणाकेशेन वर्ड यूज करते हैं डिस्क्राइब कर ले। गुणाकेशेन वर्ड का मतलब जिसके बाल घुंघराले हैं और जिसने अपने स्लीप पे, अपने नेत्रा पर विक्ट्री हासिल कर ली है। मतलब अगर वो सोए या ना सोए फिर भी उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके लिए संजय उसको गुणाकेशेन बोलते हैं। एव मुक्तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है। एव, इसका मीनिंग ये है कि अभी अर्जुन ऑलरेडी अपने स्लीप पे विजय हासिल कर लिए थे, विक्ट्री हासिल कर लिए थे। वो अपने स्लीप के सर्वेंट नहीं थे, मतलब अपने उसके दास नहीं थे कि उनको कभी भी आलस आ रहा है, कभी भी नींद आ रही है, ऐसा नहीं। वो सिर्फ भगवान के भक्त थे। इसलिए जब वो भगवान को बोलते हैं कि मुझे सेंटर में जाके रथ को रखो ताकि मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं, तो भगवान उसकी बात मानते हैं क्योंकि भगवान के भक्त थे वो, तो भगवान अपनी भक्तों की बात हमेशा मानते हैं। ऋषिकेश, संजय भगवान कृष्ण को ऋषिकेश वर्ड यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। ऋषि वर्ड का मीनिंग है कि जिसने अपने सारे सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया और जो उसके स्वामी है, मतलब जो उसको भी कंट्रोल करते हैं, जिसने उसको बनाया है। तो जो मन, बुद्धि, इंद्रिया, जिसने सबको बनाया है, जो सबको आज्ञा देते हैं, जो सबको ऑर्डर देते हैं, वही भगवान को अर्जुन ऑर्डर दे रहा है कि भगवान आप ये करो, आप जाओ सेंटर में, चलो रथ को लेके खड़े रहो ताकि मैं दोनों सेनाओं को इक्वल डिस्टेंस पे देख पाऊं। मतलब भगवान कितना अर्जुन को भी प्यार करते थे, वो कितनी अर्जुन पर कृपा करते थे कि वो अर्जुन की बात सुन के और उसका ऑर्डर फॉलो करते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतम सर्वेषां च महीक्षितम। तो भगवान बहुत इंटेलिजेंट है यहाँ पे। उन्होंने रथ को ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन आचार्य द्रोणाचार्य को, पितामह भीष्म को और बाकी राजा जो लोग दुर्योधन के साथ थे उनको वो अच्छे से देख सके। अभी भगवान ने ऐसा क्यों किया वो आगे बताता हूँ। उवाच पार्थ पश्येता समवेता कुरुनिति। तो अभी भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि वो रथ को उसी जगह लेके जाके खड़ा करते हैं जहां पे भीष्म जी को, द्रोणाचार्य को और बाकी राजाओं को अर्जुन अच्छे से देख सके। क्योंकि अभी यहाँ पे भगवान कुरुवंशी वर्ड यूज करते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को तू देख। कुरुवंशी, जो कुरुवंशियों बोला है यहाँ पे, उसका मतलब कौरवों और पांडव दोनों है। वो तो युद्ध के लिए दोनों अलग अलग हुए, पर कुरुवंशी मतलब उसमें दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कुरुवंशी बोलकर अर्जुन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये तेरे अपने, ये तेरा परिवार है, तेरे भाई है, तेरे दादा है, तेरे गुरु है, तू उनको अच्छे से देख। तो
भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान अर्जुन के मन में वो भाव पैदा करना चाहते, वो फीलिंग पैदा करने चाहते हैं कि सामने वाली जो पक्ष के लोग हैं, जो आर्मी है, वो तो मेरी फैमिली ही है, तो मैं क्यों लड़ रहा हूँ उनसे। भले ही वो अच्छे हैं नहीं, पर वो है तो मेरी फैमिली ही। तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं कि भगवान चाहते तो वो डायरेक्ट जाके रथ अपना कहीं भी रोक सकते थे, और रथ रोकने के बाद वो नहीं भी बोलते तो भी चल जाता, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रथ को रोका पहले, और फिर बाद में वो अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को तू देख, ताकि वो अर्जुन को याद दिलाए कि ये तेरी फैमिली है करके, और ताकि अर्जुन को ये फीलिंग आए कि ये मेरी फैमिली है, तो मैं क्यों मैं लड़ूं और मैं युद्ध नहीं करता। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को अर्जुन को क्यूरियोसिटी वाला पर्सन बना रहे हैं, ताकि उसके अंदर अपने फैमिली के प्रति ममता मोह जागे, और फिर मैं गीता का ज्ञान देके उसके उस ममता, उसके मोह का, उसके अज्ञान का मैं कर सकूं। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन के थ्रू हम सबको गीता का ज्ञान दिया है। तो इस वे में भगवान उस गीता के ज्ञान को निकालने के लिए, बताने के लिए ये सिचुएशन ऐसा क्रिएट करते हैं। तो भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 26, तत्रापश्य स्थिता पार्थ पृतनत पितामहान् आचार्य मातुला भ्रातु पुत्रा पौत्रा सनिस्थिता शशुरा सुहृदेशेव सैन्ययोरुभयोरपि। तो इस श्लोक में अर्जुन ने क्या क्या देखा सामने वाली सेनाओं में और युद्ध में, जब कृष्ण जी ने रथ को बीच में रखा। तो उसके बाद अर्जुन ने अपने पिताओं को, पितामहों को, क्योंकि भीष्म जी जो रहते हैं वो उनके दादा रहते हैं, अपने आचार्यों को, उन आचार्य द्रोणाचार्य जो रहते हैं वो उनके गुरु रहते हैं, मामाओं को, शकुनी मामा जो थे दुर्योधन के, तो वो उसके मामा को भी अपने मामा समझता था। तो अपने मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, दुर्योधन को देखा, और दुर्योधन के बहुत सारे भाइयों को देखा, दुर्योधन के बेटों को देखा, फिर उनके बेटे के बेटों को भी देखा, फिर उसके बाद अपने दोस्तों को देखा अर्जुन ने, फिर अपने ससुरों को भी देखा, मतलब ससुर जो अर्जुन के थे उनको भी उसने देखा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन ने किन किन अपने फैमिली मेंबर्स को उस युद्ध के दौरान, उस वॉर के दौरान बैटलफील्ड पर देखा।